हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है संवैधानिक संशोधन के बारे में है। संविधान संशोधन या संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल एवं लिखित संविधान है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि इसमें नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है, अद्भुत मिश्रण है। भारत के संविधान लिखित होते हुए भी अनम्य और कठोर नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध है। संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारतीय संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया वो है पार्ट 20 मतलब भाग 20 में है, और आर्टिकल 368 में इसका प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध है। संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को संसद में पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट हो गए वे अनुच्छेद जिन्हें संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो वो अनुच्छेद जिनको क्या संसद के साधारण बहुमत से मतलब संशोधित किया जा सकता है। दूसरा हो गया वे अनुच्छेद जिन्हें संसद के दोनों, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा के 2/3, और इसमें भी संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तीसरा हो गया वे अनुच्छेद जिन्हें संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारत के आधे राज्यों के विधान मंडलों के संकल्पों की स्वीकृति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया साधारण बहुमत द्वारा संशोधित प्रक्रिया। संविधान में ऐसे उपबंध हैं जिनमें संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इन अनुच्छेदों के संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में केवल लोकसभा और राज्यसभा के केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के संशोधनों का जो क्षेत्र है उनमें नए राज्यों का निर्माण, राज्य के क्षेत्र सीमा और नाम परिवर्तन आदि आते हैं। अनुच्छेद 3 हो गए, 4 हो गए। 169 में अनुच्छेद हो गया विधान परिषद, और 229 ये अनुच्छेद हैं जो जिसमें सिंपल मेजोरिटी से क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। इन्हें संसद के सदनों द्वारा। इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन के लिए किसी विशेष संशोधन प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारतीय संसद इन धाराओं में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। दूसरा हो गया 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। संविधान की इस संशोधन प्रक्रिया में प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किंतु पारित उसे तब माना जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन कर दिया जाए। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के संशोधन विधेयक का अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जैसे मूल अधिकार, राज्य के नीति तथा इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं। जैसे प्रथम व तृतीय श्रेणी में आने वाले अनुच्छेदों को छोड़कर सभी अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें संसद 2/3 बहुमत द्वारा बदल सकती है। तो 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया में हो गया संविधान की इस संशोधन प्रक्रिया में प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल जो संख्या है उसका बहुमत या तथा उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, किंतु पारित उसे तब माना जाएगा जब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उसका क्या हो, अनुमोदन किया जाए। और इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के संशोधन विधेयक का अलग अलग मतलब दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया और बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं इस, और ये हो गया इसमें कुछ प्रथम और तृतीय श्रेणी के अनुच्छेदों को छोड़कर सभी अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद 2/3 बहुमत द्वारा बदल सकती है। उसके बाद हो गया 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन प्रक्रिया। 2/3 बहुमत दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा संसद के मतलब और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की इस प्रक्रिया में क्या संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद आते हैं जिन्हें संशोधित करना अत्यंत कठिन होता है। इन अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए सदन के 2/3 बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी संशोधन करने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। इसमें इन अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद, लोकसभा, राज्यसभा के 2/3 बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम क्या होना चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। इस श्रेणी में संविधान के निम्नलिखित उपबंध आते हैं। आर्टिकल 54 संविधान का राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। ये 2/3 बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति हाफ आधे जो राज्य के विधानमंडल उनकी स्वीकृति आवश्यक है इन संवैधानिक संशोधन के लिए। आर्टिकल 73 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। संघीय न्यायपालिका भाग 5 अध्याय 4 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 6 अध्याय 5 संघ राज्य संबंध विधायी भाग 17 और अध्याय 1। 7वीं अनुसूची का कोई भी विषय। संसद से राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368। जिन उपबंधों का संबंध केंद्र और राज्य दोनों ही के अधिकार क्षेत्रों से है उसे संशोधन न तो केंद्र कर सकता है न ही राज्य। इस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों का हाथ होने के कारण यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल मानी जाती है। जिन उपबंधों का संबंध क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र से होता है उन्हें न तो केवल केंद्र क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, न ही राज्य। इन प्रकार के संशोधन प्रक्रिया में क्या होगी, केंद्र और राज्य दोनों का हाथ होने के कारण यह प्रक्रिया क्या मानी जाती है, अत्यंत जटिल मानी जाती है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन क्या नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों के पारित करने की प्रक्रिया से क्या है, भिन्न है। जो साधारण विधेयक होते हैं उनको पारित करने और संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने में बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंस होता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के मध्य उत्पन्न गतिरोध को दूर करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 108 में क्या है कि 108 में कि किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में जब दोनों सदनों के मध्य क्या होता है, गतिरोध दूर करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 108 में यह प्रावधान संविधान के संशोधन संबंधी विधेयकों के संबंध में लागू नहीं होता है, ये संयुक्त अधिवेशन बुलाना। इस संदर्भ में संपूर्ण प्रक्रिया संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत किया गया है। यदि इस क्षेत्र में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध होता तो अनुच्छेद 368(2) में विशेष बहुमत का उपबंध निरर्थक हो जाता है। राष्ट्रपति क्या होगा, अनुमति देने के लिए बाध्य है। संवैधानिक संशोधन में संवैधानिक संशोधन संबंधी विधेयक के विषय में राष्ट्रपति की अनुमति को औपचारिकता बनाए रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि यह ज्ञात हो सके कि संशोधन विधेयक किसी तिथि से संविधान के भाग के रूप में प्रवृत्त हुआ है। संविधान के संशोधन विधेयक को वीटो करने की शक्ति ली गई है। 24वें राष्ट्रपति के संशोधन विधेयक को वीटो करने की शक्ति को ली गई है। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के पश्चात आर्टिकल 368(2) के अंतर्गत अनुमति देगा शब्द रखे गए हैं। तो राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य है संवैधानिक संशोधन में।
मौलिक अधिकारों का संशोधन संभव है। भारत में मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 368 के अधीन पारित अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम की विधिमानता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है वो अधिनियम किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन अथवा अतिक्रमण करता है। आधारित लक्षणों का संशोधन संभव नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका संशोधन संभव नहीं है। संविधान में कुछ आधारित लक्षण मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आर्टिकल 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता है। यदि संविधान संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य संविधान की आधारित संरचना अथवा ढांचे में परिवर्तन लाना है तो न्यायालय को उक्त अधिनियम को शक्ति बाह्य या उसे स्ट्राइक डाउन करने का आधार पर न्यायालय को उक्त अधिनियम को शक्ति बाह्य के आधार पर शून्य घोषित करने की शक्ति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का अभिप्राय ऐसे परिवर्तन से है जो संविधान की संरचना का प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करना नया संविधान बनाने के तुल्य हो गया। संविधान का आधारित लक्षण या बेसिक स्ट्रक्चर निम्नलिखित हैं। तो संविधान का कुछ आधारित लक्षण है बेसिक स्ट्रक्चर जिसको क्या किया 360 आर्टिकल 360 के अधीन में संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो उसे क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती करेगी, उसे शून्य घोषित करेगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी उन संवैधानिक संशोधन को। जो भारतीय संविधान क्योंकि इसलिए होगा कि आर्टिकल 368 में संशोधन का अभिप्राय ऐसे परिवर्तन से है जो संविधान की संरचना को प्रभावित नहीं करता है। अगर ऐसा किया गया तो इसका मतलब ये हो गया कि नया संविधान बनाने तुल्य होगा। संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जैसे हो गया संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, संविधान की प्रस्तावना में घोषित उद्देश्य, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 32, पंथ निरपेक्षतावाद, सेकुलरिज्म, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की संरचना, संस्थात्मक व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली का शासन बेसिक स्ट्रक्चर में है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स ये हो गया संविधान संशोधन के बारे में हो गया वीडियो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन किन किन भारतीय संविधान में अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में। एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा हो गया 2/3 बहुमत, तीसरा हो गया 2/3 बहुमत प्लस हाफ स्टेट का होना चाहिए। इसके बारे में क्या वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।